करे, है ना। उत्पत्ति 2 के 7 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने भूमि से मनुष्य को बनाया और जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन का आत्मा फूंक दिया, श्वास फूंक करके उसको जीवित प्राणी बना दे। बस बेटा बाइबल मत खोलो, इधर देखने का टाइम है, इधर देखो, लिख लो लिख लो। आप लोगों को तो बाइबल पहले पढ़ लेना चाहिए। वो बोल रहे दूसरे में मत, खुद तुरंत निकालो। क्यों? मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा यहोवा के पास क्यों चला जाएगा? उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जीवन का श्वास मनुष्य पे उड़ेला और वो जीवित प्राणी बन गया। जो परमेश्वर ने दी हुई अपनी आत्मा है वो तो एक दिन लेकर के जाने वाला है, उसके पास लौटे जाने वाला है। इसलिए ध्यान रखो, मजाक नहीं, ये सत्यता है। परमेश्वर ने इस बेजान शरीर पर जान डाला, परमेश्वर ने इस पापी शरीर पर आत्मा डाली, परमेश्वर ने इस निकम्मे शरीर पर आत्मा डाली। क्यों डाली? क्योंकि इस शरीर के ढांचे में मेरा आत्मा गया, अशुद्ध हुआ, अपवित्र हुआ, आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, अधर्म किया, दुष्टता किया। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा अभी यहाँ पे एक ढांचा बनाने जा रहा है, यहाँ पे एक ढांचा बनाने जा रहा है जो बीच को बिगड़ा हुआ, अधर्म से, पाप से बिगड़ा हुए मनुष्य को इसकी आत्मा जब निकलने वाली होगी, उससे पहले ये शरीर में रहते हुए पवित्रता का आत्मिक मनुष्य बने और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जाके संगति करने के लिए जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपके अंदर एक जीवन का श्वास फूंका। मृत्यु के बाद आपका शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस मनुष्य के अंदर जो पाप था, अधर्म था, ये अगर आत्मिक मनुष्य बन जाएगा तो उड़ के यहोवा के सम्मुख में जाएगा और अनंत काल चिरायस्तु में, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। वरना अधोलोक है यहाँ पर। इतना मेहनत करने का एक ही कारण है कि आप चाहे 4 बंदे हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, घर में बाइबल नहीं पढ़ते, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो आके देख लो कि परमेश्वर जिसने सृष्टि की है वो अनंत काल के जीवन के लिए आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। समझना है अंजलि जी, बोलो यीशु मसीह की। एक पॉइंट और दे, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके बनाया। क्या बनाया जी? परमेश्वर ने ये वचन कहीं मिलता है? 2 पाठा पढ़िए। मग परमेश्वर देव बोलला, मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही, तर त्याच्यासाठी अनुरूप सहाय्यक मी करी। परमेश्वर देवाने सर्व वन पशु आणि आकाशातील सर्व पक्षी हे मातीचे घडवल्यावर आदाम त्यांना कोणती नावे देतो हे पाहावे म्हणून त्याकडे त्याने केले। तेव्हा आदामाने प्रत्येक सजीव प्राण्याला हे नाव दिले, तेच त्याचे नाव पडले। परमेश्वर देवाने आदामाची पासळी काढून तिची स्त्री बनवली आणि तिला आदामाकडे नेले। तेव्हा आदाम म्हणाला, आता ही मात्र माझ्या हाडातली हाड व मांसातले मांस आहे, हिला नारी म्हणावे, कारण ती नरापासून बनवलेली आहे। आमीन, हालेलुया। वो आदम के द्वारा बनाया। उत्पत्ति 1 के 27 में लिखा है, मैं पढ़ के बताता आपको। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और ही अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्य ने 20 का क्या था, 22 से 2 का 22 2 का 22
परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया। और बनाया क्यों? स्त्री क्या बन सके? स्त्री पुरुष की सहायक। ये वचन है 20 का उत्पत्ति 2 का 20 से 22। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्तम सब कुछ अच्छा बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया जी? अच्छा बनाया। उत्पत्ति 1 का 31, भजन 1 का 31 और भजन 139 का 14 आपण केलेले सर्व फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले. संध्याकाळ झाली व सकाळ झाली, हे 6वा दिवस. जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है. तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6ठा दिन हो गया. परमेश्वर ने देखा सब कुछ अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। इसमें कोई खोट नहीं, इसमें कोई दाग नहीं, इसमें कोई गलत का चीज नहीं, अलौकिकता से बनाया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये अनमोल के अंदर कितने पाप? एक मिनट, चलो कृष्ण मानता हूँ बुद्धि आगे थोड़ी झूठ बोलती होगी, थोड़ा सा कुछ करती होगी, अगर कोई चीज इससे टूट गई तो चुपचाप छोड़ के भाग जाती होगी, नहीं केले ऐसा बोलती होगी। ये तो वो भी नहीं बोलता है ना। मुझे दिनेश जी के फ्लैट में से हाथ लगाया है, उसके बाद वो गर्म चीजें क्यों? ये निष्कलंक है, ये पवित्र है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में ये है। इसके रंग में पाप का रंग दौड़ता है, वो सच है। जो पैदा होता है आदम के पाप करने से संपूर्ण माना जाते है, पाप में आ गई, लेकिन ये आत्मा में निष्कलंक है, शरीर में पाप है, आत्मा निष्कलंक है। जब ये बड़ा होगा, झूठ बोलेगा, अधर्म काम करेगा, गाली देगा, तब इसे पापी ठहरेगा। इसके शारीरिक रीति से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज इसने गलत हमें नहीं किया, ये आदम ने किया, इसलिए ये पापी ठहरा। उसको मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा शुद्ध करके स्वर्गीय स्थानों में बिठाना चाहता है। हालेलुया। सब कुछ उत्तम बनाया परमेश्वर ने, तो क्यों बिगड़ना है? क्यों इधर उधर जाना है? क्यों परमेश्वर के साथ में संगति करने नहीं आना? बुधवार को फोन करे, आ जाओ, या मैं मालूम ही नहीं था आज बुधवार है। अरे कौन सी दुनिया में रहती, तो अगर संगति की दुनिया में रहती ना, प्रत्येक दिन मालूम होता कि कहाँ कहाँ आराधना चल रही है, और प्रत्येक दिन आराधना है। एक दिन भी ऐसा नहीं कि आराधना ना हो। हालेलुया। मैं नहीं बोलता कि आपको दूर चलो मेरे साथ ना, अरे इस वडगांव के अंदर ही, इतने के अंदर ही अंदर हम घूम रहे हैं, यही पे कहाँ है। सोमवार को आपके आत्मा को पवित्र करने के लिए, आपका जीवन भी पवित्रताई से प्रभु के चरणों में आने के लिए मैं ये बातें बोलता हूँ। ये आशीष है, ये प्रशांत है। इन लोगों को बाइबल पढ़ने, बाइबल मतलब किताब के नाम याद करने के लिए कितने दिन हो गए बोला हुआ, पता तू बता। और एक लास्ट बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वतंत्र रूप से आपको बनाया। आपके ऊपर किसी चीज की बंदिश नहीं, आप स्वतंत्र हैं। वो वचन भी पढ़ लेंगे, उत्पत्ति 2 का 16 और 17, यहोशू 15, 24 का 15। परमेश्वर की सेवा करने हे तुम यही है ना। परमेश्वराची सेवा करणे हे तुम्हाला गैर दिसत असेल तर तुम्ही कोणाची सेवा करणार हे आजच ठरवा.
महानंदा पलीकडे तुमच्या पूर्वजांनी ज्या देवाची सेवा केली त्याची किंवा तुम्ही राहत आहात त्या देशातल्या अमोऱ्यांच्या देवांची मी आणि माझे घराणे तर परमेश्वराची सेवा करणार। हालेलुया। यहाँ यहोशू बोलता है, मैं हिंदी में बहुत अच्छा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, सुनो सुनो, यदि परमेश्वर के नजदीक आना बुरा लगता है, बाइबल पढ़ना बुरा लगता है, वचन सीखना बुरा लगता है, वचन को मनन करना बुरा लगता है, अध्याय याद करना बुरा लगता है, परमेश्वर के दासों का कहना यदि आपको चुभता है तो आप क्या करो, बताया आगे। तो आप चुन लो आप चुन लो कि तुम किसकी सेवा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप चुन लो कि आप किसकी सेवा करोगे, कौन से प्रभु को आप मानोगे, कौन से प्रभु की गुणगान गाओगे। और आगे, चाहे उन देवताओं की, उन देवता जो आपने छोड़ लिया, आपने त्याग दिया, आपको आपने सच्चाई को जान लिया, पवित्र कौन है, शुद्ध कौन है, अनंत काल का जीवन का कौन देगा और मृत्यु से कौन बचाएगा, कौन पाप से छुड़ाएगा, कौन अधर्म से छुड़ाएगा, कोई दुष्टता से छुड़ाएगा, कोई आपको नरक में भेजेगा, ये आप सब जानते हैं। अभी आपको चूज करना है कि मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए, इसके वचनों को याद करते हुए, इसके कार्य को सफलता से अपने जीवन में लागू करना है, या फिर मैंने जिनको त्याग दिया, जिनको छोड़ दिया, जिन अधर्म की कुश्ती में थे, जो खुद अंधे हैं, जो खुद बहरे हैं, जो खुद गूंगे हैं, जिनके हाथ और पैर नहीं चलते, उनकी आराधना करोगे, या यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आराधना करोगे। आपको स्वाक्षर परमेश्वर ने तैयार छोड़ा है। हालेलुया। आगे बढ़ो। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। तुम्हारे पुरखा जो महानद के उस पार कौन सा है? एक नदी, एक यरीहो की दीवार जो आज आपके और मेरे बीच में खड़ी है। आपके पूर्वजन, मेरे पिता, मेरे भाई लोग भी आज अंधकार की पूजा करते हैं। मुझे प्रभु ने वहां से छुड़ाया अपने लहू के द्वारा। परमेश्वर पिता ने अंधकार से छुड़ा के पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में रखा है। मैं जानते हुए भी, अगर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, सुनो। पढ़ने के समय में पढ़ो, लिखने के समय में लिख। मैं अभी देखो, मैं टूट गई, क्या होगा? मेरे पुरखाओं को महानद के उस पार, मतलब यरीहो की दीवार, एक यरदन नदी, एक लाल समुद्र के उस पार, मैं लहू के वाड़े में आने से पहले, मसीह पर विश्वास करने से पहले, परमेश्वर ने मुझे चुन के जगत से अलग करने से पहले, मैं जगत में जगत की चीजों की आराधना करता था। लेकिन आज मैं यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी वर्शिप करता, उसकी आराधना करता, उसकी जय जयकार करता हूँ। तो मुझे उसके वचन को सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने सृष्टि किया है। मैं मनुष्य हूँ, इस मनुष्य में रहते ही मुझे जीवन प्राप्त करना है, उससे निकलने की समानता में जाना है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह की समानता में जब तक नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में वास करेंगे तो भूल जाओ। यही आप आराधना नहीं कर रहे, यही पर आज्ञा नहीं मान रहे, यही पे आप परमेश्वर की स्तुति संगति में नहीं बैठ रहे, 10 बजे की संगति 12 बजे आ रहे, छुट्टी होने के टाइम पे क्या फायदा है? फिर अपने ही संसार में मस्त रहो, अपने ही गाँव में चले जाओ, अपने ही वहाँ पे करो। ना वहाँ कोई आपको पूछता आराधना के लिए, ना कोई संगति करने के लिए बुलाता। अन्य जाति में ही होता, तुम्हारा दिल करे तो जाओ, दिल न करे तो। मैं जीवन भर जब तक मसीह को मानता नहीं था, कभी मैं मंदिर जाता नहीं, कभी मैं पूजा करता नहीं। मेरा पिता पकड़ के ले जाता तो मैं भाग जाता था, क्योंकि मुझे झूठी चीज़ों पे नहीं, मेरी आस्था तो सच्चे परमेश्वर को खोजने में लगी थी। इसीलिए मैं फोटो भी आप लोगों को बताया, फोटो किसी की भगवान की चुराता था कि मुझे सोचता था ये अच्छा है, लेकिन मुझे सत्यता मेरे परमेश्वर के चरणों में मिली, यीशु मसीह के पवित्र वचन में मिला। तो मुझे कितना बाइबल पढ़ना चाहिए, कितना मुझे परमेश्वर की संगति में चलना चाहिए, कितना मुझे यीशु की मानना चाहिए।
पवित्र आत्मा की सुनना है तो प्रभु के दासों के साथ ठीक होकर चलना होगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान